वंदे मातरम। सोचिए, एक गीत जो कभी पूरे देश को एक साथ ले आया, आजादी की लड़ाई का सबसे ताकतवर नारा बन गया। आज वही गीत, वही नारा एक बड़ी बहस की वजह बन गया है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। पता है, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक एहसास था। एक ऐसी आंख थी जिसने लाखों लोगों के दिलों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जगाया। ये वो आवाज थी जिसने हमें आजादी का सपना देखने और उसे पूरा करने की हिम्मत दी। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? जो गीत कल तक सबको जोड़ रहा था, वो आज हमें बांटता हुआ क्यों दिख रहा है? ये सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि संसद तक में गूंज रहा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे एक गीत की दो पहचान बनी, फिर आजादी की आवाज से लेकर आस्था और आपत्ति तक के सफर को समझेंगे। जानेंगे कि राजनीति ने इसमें क्या रोल निभाया और सबसे जरूरी, हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। तो सारी बहस की शुरुआत यहीं से होती है। मतलब एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए ये गीत देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें इस पर कुछ ऐतराज है। और अब ये बहस सिर्फ गलियों या सोशल मीडिया तक नहीं रही, ये स्कूलों और सरकारी दफ्तरों तक पहुंच चुकी है। अच्छा, इस विवाद की गहराई को समझना है तो हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये गीत आया कहाँ से और इसका असल मतलब क्या था। देखिए, इसका इतिहास कितना शानदार रहा है। 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा और 1900 आते आते ये आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ बन गया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह तक सबके लिए ये एक प्रेरणा था। और इसी विरासत का सम्मान करते हुए 1950 में संविधान सभा ने इसे हमारे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि विवाद शुरू कहाँ से हुआ? असल में इसकी जड़ देशभक्ति और धार्मिक सिद्धांतों के बीच की एक बहुत बारीक सी लाइन पर है, और यहीं से असली बहस की शुरुआत होती है। अब देखिए, यहीं पर आकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आ जाते हैं। एक तरफ ये तर्क है कि ये गीत तो बस अपनी मातृभूमि, अपनी धरती माँ के लिए सम्मान दिखाने का एक तरीका है, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये आपत्ति है कि मातरम का मतलब है वंदना या पूजा, और कुछ धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा या वंदना सिर्फ ईश्वर की हो सकती है, किसी और की नहीं। और इस बहस में एक और एंगल तब जुड़ता है जब इसमें राजनीति की एंट्री होती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी किसी राष्ट्रीय प्रतीक का राजनीतिक इस्तेमाल होता है तो विवाद और गहरा जाता है। धीरे धीरे इस गीत को राजनीतिक रैलियों में इस्तेमाल किया जाने लगा। इसे कुछ खास पार्टियों की पहचान से भी जोड़ा गया। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में तो इसे अधिकारियों और शिक्षकों के लिए जरूरी बनाने के आदेश तक दे दिए गए। और फिर सोशल मीडिया पर #वंदे मातरम और #respectallfaith जैसे ट्रेंड्स ने इस बहस को और भी हवा दे दी। इन सारी बहसों के बीच ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर देश का कानून, हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए अब ज़रा कानूनी पक्ष को समझते हैं। तो कानून क्या कहता है? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना ज़रूरी है, लेकिन इसे गाना अनिवार्य नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को भी इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और पता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इसी बात पर जोर दिया है। ये जो बात है ना, सम्मान दिल से आता है, आदेश से नहीं, ये असल में इस पूरी बहस का निचोड़ है। देशभक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो कानून बनाकर पैदा की जा सके, वो तो एक एहसास है, एक भावना है। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या हम इस विवाद में ही उलझे रहेंगे या फिर इसका कोई हल निकल सकता है? आइए देखते हैं कि आम लोग और एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं। आम लोगों की राय भी आपको बनती हुई मिलेगी। कुछ लोग मानते हैं वंदे मातरम तो हमारी पहचान है, इसे कहना गर्व की बात है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है हम इसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इसे गाना कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ ही गहरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इसका हल राजनीति से ऊपर उठकर बातचीत करने में है। हमें एक दूसरे की भावनाओं को लेकर थोड़ा और संवेदनशील होने की जरूरत है। सम्मान तो सबका होना चाहिए, लेकिन मजबूरी किसी की नहीं। मतलब राष्ट्रीय प्रतीकों को समझने के लिए बातचीत जरूरी है, टकराव नहीं। और आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुक जाते हैं कि एक ऐसा गीत जो हमें जोड़ने के लिए बना था, वो आज हमें बांट क्यों रहा है? क्या हम सम्मान का मतलब समझ रहे हैं या उसे एक दूसरे पर थोप रहे हैं?
इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।